राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट की माह दिसंबर 2024 के लिए, यानी कि माह दिसंबर 2024 वर्गो असेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है, इस टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन अपना वीडियो जारी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्गो असेंडेंट के लोग कैसे होते हैं, यानी कन्या लगन के जातक को जातिकाओं का क्या स्वभाव होता है, क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। मित्रों, वर्गो के जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं। मरकरी मीन्स जो बुध देव जी होते हैं। अब बुध देव क्या होते हैं? बुध देव आप जानते हैं बुद्धि विवेक के मालिक होते हैं, अच्छी वाणी के मालिक होते हैं। साथ ही ये इनका जो सिंबल होता है कन्या वालों का, कन्या लगन वालों का, कन्या राशि वालों का, ये होता है तराजू, बैलेंस। यानी कि अगर इन शॉर्ट हम अगर एक लाइन में इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वर्गो इज अ बैलेंसिंग पर्सन। वर्गो हर चीज को नाप तोल करते हैं, हर चीजें बैलेंस बनाए रखते हैं। ये ना किसी के बुरे होना चाहते हैं और ना किसी के बहुत ज्यादा सगे होना चाहते हैं। ये बीच में रहना चाहते हैं, मिड में रहना चाहते हैं, लेकिन सबसे अपना संपर्क बनाए रखते हैं। इस तरह के पर्सन होते हैं। साथ ही इनकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल लॉजिक्स जो होते हैं इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। वेरी लॉजिकल पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, अपने वीडियो पे पुनः वापस आते हैं कि वर्गो वालों के लिए दिसंबर 24 कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आपके वर्ग चार्ट में फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ वर्गो असेंडेंट। आप वर्गो यानी कन्या लग्न जातक हैं और ये प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ये आपके लिए ही है। अब देखिए, इस माह जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि इस माह 3 ग्रह हमारे रेट्रो हैं, मार्स, मरकरी एंड जुपिटर। जुपिटर 3 फरवरी तक रेट्रो रहने वाले हैं। मरकरी जो आपके लग्नेश हैं वो रेट्रो हैं, 15 दिसंबर तक रेट्रो हैं। इसके बाद जो आपके मंगल हैं इस समय नीच की चल रहा है, लेकिन 7 दिसंबर से वो रेट्रो हो जाएंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके केतुदेव विराजमान है और 7th हाउस में राहु। राहु और केतु का ऑपोजिशन है। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आप गंभीर रहें इस पीरियड में, जब तक केतु देव और राहु देव यहाँ विराजमान है। यानी कि 17 मई 2025 तक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा गंभीर रहना पड़ेगा। कहीं कुछ छोटा सा बीमारी दिखे, कुछ भी दिक्कत हो तो उसको हल्के में ना लेकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। साथ ही देखिए, बुधदेव जी समय रेट्रो हैं, आपके जो लग्नेश हैं वो रेट्रो हैं और वो 15 दिसंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में जब तक वो मार्गे नहीं होते, यानी कि 16 दिसंबर से पहले पहले आपके जो काम है वो थोड़े अवरोध के साथ चल रहे थे, रुकावटें आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये मार्गे हो जाएंगे 16 दिसंबर से, तो आपकी काम जो आपके वर्किंग आपके काम में रुकावटें थी वो सब दूर हो जाएंगी। यानी कि काम आपका स्पीडली पहले की तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि केतु देव आपके फर्स्ट हाउस में है और केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। यानी कि जो पीरियड है 17 मई तक का, ये वो पीरियड है कि आपको स्वयं के फैसलों से ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसके लिए केतु का उपाय करें। मैं पहले से बोल चुका हूं कि केतु के लिए आप ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए। इस समय देखिए जाड़े का सीजन आ गया है, आप कम से कम 3 कंबल जरूरतमंद को दान करें, उससे इसकी नेगेटिविटी आपकी कम होगी। साथ ही देखिए, इसके अलावा आप इस पीरियड में आपके जैसे बुधदेव जी जो 3rd हाउस में है, आप जिम वगैरह जाइए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और पॉसिबिलिटी होगी आप जिम ज्वाइन करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने पर भी आप इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप व्यायाम करिए, आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। क्योंकि 17 मई तक ये थोड़ी स्थिति आपकी स्वास्थ्य की अप डाउन रह सकती है। अब बात करें आपके लग्नेश की। लग्नेश देखिए रेट्रो है आपके, और रेट्रो जैसे ही रेट्रो है 15 दिसंबर तक वो आपके 3rd हाउस का ना फल देकर आपके 2nd हाउस का फल देंगे। यानी कि वो 2nd हाउस में बैठेंगे, आपके बाड़ी के, आपके कुटुंब के, आपके धन भाव में विराजमान होंगे। तो लग्नेश का धन भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं आपका मनी इनफ्लो, कैश इन हैंड आपको अच्छा प्राप्त होगा 15 दिसंबर तक। साथ ही परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आप परिवार के बड़े हितैषी, बड़े प्रिय रहेंगे। ये अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी बाड़ी तो वैसे भी बुध देव है, तो बुध की पोजीशन अगर अच्छी है तो फिर बाणी में तो बहुत आपके रुतबा होता है, बहुत धमक होती है, बहुत मतलब रुआब होता है, अच्छी बाणी होती है आप लोगों की। इसके बाद देखिए, जैसे ही वो रेट्रो होंगे तो वो आपके 3rd हाउस का फल देंगे। मार्गी जैसे होंगे 16 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे तो आपके 3rd हाउस का प्रभाव देंगे। और लग्नेश का 3rd हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाना,
दिखाता है, आपका पराक्रम अच्छा रहेगा इस पीरियड में। साथ ही सूर्यदेव बैठे हुए हैं। अब देखिए सूर्यदेव जो है आपके, ये सन जो है वह 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड पराक्रम में बैठे हुए हैं। यानी कि कहा जाए तो ये जो थर्ड हाउस है वो आपके शिवलिंग का है, आपके भाई बहनों का है, साथ ही मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर का भाव है ये। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो व्यय की स्थिति है, यानी कि व्यय बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, तो छोटी यात्रा में व्यय हो सकता है। कोई मान लीजिए भाई बहनों के से कोई डिस्प्यूट हो गया या उनका कोई स्वास्थ्य का इश्यू हो सकता है, उस पर दवाइयों खर्चा हो सकता है, या फिर किसी पड़ोसी से वाद विवाद हो गया तो उस पर जो है खर्चा हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का इश्यू हो सकता है, अस्पताल में कोई मान लीजिए पड़ोसी भर्ती हो गया है तो उसने कोई मदद मांग ली, तो आपको उस टाइप का वे भी आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वो तो यहाँ से आएगा छठे भाव से। आई रेक्टिफाई माई सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का मालिक कहाँ है? थर्ड हाउस का मालिक जो बैठा है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, नीच का होकर, जो कि 6 दिसंबर तक यहाँ नीच का रहेगा। उसके बाद रेट्रो होकर ये यहाँ का भाव देंगे, फल देंगे। अब देखिए इस पीरियड में क्या होगा, क्योंकि पराक्रम का भाव है और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेवलिंग होगी, शॉर्ट ट्रेवलिंग, कह लीजिए इच्छा पूर्ति के लिए कोई शॉर्ट ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं, इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन मंगल नीच के हैं, साथ ही अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं उस ट्रेवलिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं प्राप्त होगा, रुकावटें रहेंगी उसमें भी, क्योंकि संघर्ष रहेगा, क्योंकि संघर्ष का भाव है अष्टम भाव। इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं हम फोर्थ हाउस की। अगर बात करें फोर्थ हाउस के जो ऑनर हैं जुपिटर रेट्रो हैं, और रेट्रो के साथ साथ ये यहाँ का फल देंगे, यानी कि अष्टम भाव का फल देंगे। ये बेसिक एजुकेशन का भाव है, ये आपके माता का भाव है, ये आपके लैंड का भाव है, लैंड प्रॉपर्टीज का भाव है, ये आपके व्हीकल्स का भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में संघर्ष दिखेगा, रुकावटें आएंगी, इस तरीके की पोजीशन यहाँ बनी हुई है। और साथ ही मंगल की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो इन चीजों में रुकावटें, माता से जो है माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, माता से कोई वाद विवाद हो सकता है, चीजों में रुकावटें आएंगी, प्रॉपर्टी का काम नहीं बनेगा, व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, मन हो रहा होगा कि व्हीकल ले लें, घर ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, तो उस तरह के कामों में आपके अड़ंगे आएंगे, यानी कि रुकावटें आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं देखिए फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्रदेव भाग्य भाव के मालिक, 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी कहां बैठा है? वो आपके पंचम भाव में बैठा है। प्रेम भाव में प्रेम का प्रतीक ग्रह, यानी कि प्रेम भाव में प्रेम का ग्रह शुक्र बैठा है। अच्छी पोजीशन है आपके प्रेम संबंधों के लिए, बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं ना कहीं कोई लव अफेयर की चांसेस रह सकते हैं। 27 दिसंबर तक ये यहाँ रहेंगे, यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये यहाँ रहेंगे। तो जब तक शुक्रदेव यहाँ है अच्छी पोजीशन रहेगी, बहुत बढ़िया पोजीशन है कि कोई प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। अब साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ का भाग का साथ मिलेगा। स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं भाग का साथ मिलता नजर आएगा, और पढ़ाई में कोई ना कोई आपको उपलब्धि, या पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीजें हो सकती है इससे आपको मनी अर्निंग हो, या फिर आप अपने परिवार में प्रिय रहें, परिवार से जुड़ें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, और शुक्र जैसे ही 28 दिसंबर को यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट के लिए वैसे भी देखिए गुरु यहाँ आ रहे हैं, अष्टम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 28 दिसंबर के बाद से थोड़ी स्थिति जो शुक्र संभाले हुए थे 27 दिसंबर तक, वो गड़बड़ होती दिख रही है। यानी कि स्टूडेंट के लिए टफ टाइम, बहुत टफ टाइम रहेगा। प्रेम संबंध वाली बात है, प्रेम रिलेशन वाली बात है, उसमें भी रुकावटें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं। हालांकि शनि है यहाँ पर जो पंचम भाव के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी 100 राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये जो शनि छठे भाव में 100 राशि के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रोगों पे तो आप विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही कोर्ट केस वगैरह के चांसेस भी हैं। लेकिन कोर्ट केसेस के चांसेस के साथ साथ जो शनि 100 राशि में है और मंगल आपके थर्ड हाउस 11th हाउस में, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप जो है किसी भी कोर्ट केस से निपटने के लिए सक्षम अपने आप में हैं।
स्थिति रह सकती है। अब देखिए सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है, सप्तम में राहु बैठे हैं और सप्तमेश अष्टम भाव में प्रभाव दे रहे हैं, तो मैरिज के लिए पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं कह दीजिए कि राहु भ्रमित करेगा, अगर कोई मैरिज का ऑफर आ भी रहा है तो प्लीज वो आपको भ्रमित करेगा, एकदम निर्णय ना लें जब तक गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो जाए, आप कोई भी स्टेप ना लीजिए। साथ ही ये जो भाव है ये आपके स्पाउस का भाव है, अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो इस पीरियड में आपको अपना स्पाउस समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा अजीब सी हरकतें करेगा, बिहेवियर उसका चेंज हो जाए, बहुत चेंज होगा, जो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन उसको बेर कीजिएगा क्योंकि 17/5/2025 तक ये पोजीशन रहने वाली है। आपका जो बिजनेस अगर बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो पार्टनर आपको समझ में नहीं आएगा, उससे वाद विवाद या वो आपको भ्रमित कर सकता है, उसकी ऐसी बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा बिजनेस पार्टनर से। हर चीज को देख समझ के, पेपर्स वगैरह कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हो बिजनेस को तो बहुत अच्छे पढ़ पढ़ा के कीजिएगा, पार्टनर से कहने पर ना कीजिएगा, वरना वो आपको भ्रमित करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके बाद करते हैं अष्टम भाव। देखिए अष्टम भाव का स्वामी बैठा है 11th हाउस में और ये नीच का होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं 6 दिसंबर तक ये नीच के रहेंगे, तो इच्छा पूर्ति में रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटों का भाव है। लेकिन अगर आप अष्टम भाव के कार तत्व जुड़े हुए हैं, यानी कि आप इंडस्ट्री के काम से जुड़े हुए हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, आप सर्जरी वगैरह के इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी जुड़े हुए हैं, या आप पैतृक संपत्ति, पैतृक पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन इनके अदरवाइज आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, आपके लाभ भाव में रुकावटें आएंगी, नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगल आपके रेट्रो हो रहे हैं 7 दिसंबर को, अब वो यहाँ का एक्सपेक्ट देंगे, तब समस्या एक ये आएगी कि 8th लॉर्ड आपका बैठेगा आपके 10th हाउस में, 8th लॉर्ड बैठ के 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर आपको उलझने प्राप्त होंगी, वहां पर संघर्ष होगा, वहां पर आपको चैलेंजेस आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो गुरु की पोजीशन भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके जो है 9th हाउस की। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 27 दिसंबर तक आपके 5th हाउस में बना हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन है, वेरी गुड पोजीशन। यानी कि भाग भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी पंचम भाव में एक त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन आपके मनी इनफ्लो के लिए, आपके व्यापार के लिए, सॉरी आपके परिवार के लिए, आपके चिल्ड्रन के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की बहुत अच्छी पोजीशन है, गुड पोजीशन है, भाग का खूब साथ मिलेगा। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे 28 दिसंबर को, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, रुकावटें शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं, देखिए आपके 10th लॉर्ड आपका बैठा है 3rd हाउस में, क्योंकि रेट्रो है तो यहाँ का एस्पेक्ट दे रहा है, 15 फरवरी तक वो आपके धन भाव में होगा, तो कर्मेश का धन भाव में बैठना बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि आपको कर्म के जो आपका वर्किंग प्लेस है वहां आपको खूब लाभ होगा। पोजीशन चाहे मंगल यहां आ जाएंगे तो थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर भी लाभ होगा। लेकिन जैसे ही बुध देव जी मार्गी होके यहाँ का भाव देंगे, तो ये भाव छठा पड़ता है, 6 एक्सेस पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्किंग प्लेस पर पराक्रम जो करेंगे उसमें थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें रहेंगी। यानी कि अच्छा एक्सेस नहीं है, 1/6 का एक्सेस अच्छा नहीं माना जाता, तो रुकावटें आएंगी। इसके बाद अब बात करते हैं, देखिए आपके 11th हाउस की। 11th हाउस का जो मालिक है वो चंद्रदेव है, वो उसको हम यहाँ इंडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं। तो जैसे ही वो आप अब बात करें 11th हाउस के मालिक जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि मून अगर चंद्रदेव पहुंचते हैं यहाँ 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस मीन्स हो गया आपका लिब्रा, तुला जो आपका है 25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का पीरियड जो है आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लाभेश का धन भाव में बैठना अच्छा माना जाएगा, यानी कि 25 से 26 दिसंबर, 25 और 26 दिसंबर 2 दिन आप इसको अनुभव कीजिएगा, आपके हाथ में अच्छा धन आएगा। इसके अलावा देखिए मित्रों, राहु आपके 7th हाउस में है। अगर जन्म पत्रिका में राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है आपके और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ये इस माह जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को अमावस्या है जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, सोमवती अमावस्या तक कहलाती है। इस दिन
आप श्री विष्णु सहस्रनाम का सुबह में उठकर पाठ करें। अगर पाठ करना पॉसिबल ना हो, ना पढ़ पा रहे हो, तो उसको अपने मोबाइल में ऑडियो में लगा के सुने उसको मंदिर में बैठकर अपने करके। और साथ ही जो है सुबह में बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर नारियल बहाने की कोई जगह ना हो तो यथाशक्ति मंदिर में उसको दान करें, स्पेशली शिव मंदिर में या फिर किसी और टेम्पल में भी दान कर सकते हैं। तो इससे राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। और वैसे भी राहु आपके 7th हाउस में बैठा है, जो आपके जो है वैवाहिक जीवन को बिगाड़ रहा है, उनमें भ्रम पैदा कर रहा है। तो आपको ये रेमेडीज अवश्य करनी चाहिए। इस ट्रांजिट के बेसिस पर भी आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए टिल 17 मई 2024 तक। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 11th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि, जो कि चंद्रदेव को निगेट करती है। इसके ऑनर चंद्रदेव होते हैं और ये शिव जी को निगेट करते हैं, क्योंकि शिव जी के मस्तक माथे पर चंद्रमा विराजमान होता है। प्रदोष है इस माह 13 दिसंबर को और शनि प्रदोष है 28 दिसंबर को। शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने लाभ भाव में अगर आपके लाभ भाव में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वहां से आपको एक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही फर्स्ट 5th हाउस से भी आपको रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, प्रदोष व्रत कीजिए। इसमें प्रदोष व्रत कीजिए, शिवालय जाइए, शिव लिंग पर जल चढ़ाइए, शिव जी की उपासना करिए, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और वैसे भी आपके जो है 11th हाउस के जो लॉर्ड है वो चंद्रदेव जी हैं, तो आपको सदैव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सदैव ना कर पाए तो प्रत्येक सोमवार यानी कि चंद्रवार वाले दिन तो आप ही कर सकते हैं और इसे कीजिए। कर सकते हैं तो करते रहिए, और नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्टार्ट कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है 5 दिसंबर को, और संकष्टी चतुर्थी है 18 दिसंबर को। मंगल कोई दिक्कत है, मंगल से दिक्कत है, मंगल आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है, घर नहीं बन पा रहा है, इस तरह की चीजें हैं, मंगल के नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तथा बुध देव से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बुध देव आपके लग्नेश हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, कर्म भाव पे वर्किंग प्लेस पर कोई उलझने हैं, इस तरीके की अगर समस्याएं विद्यमान हैं और आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप गणेश चतुर्थी वाले दिन जो 5 दिसंबर और 18 दिसंबर को है, आप गणेश मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, लड्डू का भोग लगाएं, ध्रुवा उनके चरणों में अर्पित करें। साथ ही मंगल की नेगेटिविटी आपके कम होगी, क्योंकि आपके अष्टमेश में मंगल है, जो रुकावटें के जो बाधक ग्रह है वो मंगल है आपके, इनकी नेगेटिविटी आपको जो है कम होगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चित्त अच्छा रहेगा, और आपका वर्किंग प्लेस पे जो उलझने हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका निवारण होते हुए दिखाई देगा और आप महसूस करेंगे। इसके अलावा मित्रों देखिए गज केसरी योग इस महीने 2 दिसंबर, 8, 15, 21 और 29 दिसंबर को पड़ रहा है। गज केसरी योग के बारे में मैं सदैव ये कहता हूं कि ये सात सम्मत है, तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये अनुभव की हुई बातें हैं कि जन्म पत्रिका के अच्छे भाव में यदि गज केसरी योग विद्यमान होता है तो ये योग एक व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में आकाश की बुलंदियों पहुंचाता है, यानी अर्थ से पथ पर ले जाने के योग पर्याप्त होता है। साथ ही इन दिनों को आप नोट कीजिए कि 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 21 दिसंबर और 29 दिसंबर, इन डेटों को नोट करिए और अनुभव कीजिए जो मैं कह रहा हूं कि इन दिनों में, पूरे महीने में, इन दिनों में अन्य दिवसों की अपेक्षा आपके हाथ में अधिक पैसा आएगा। इसको अनुभव कीजिएगा और हमें शेयर कीजिएगा कि मैं जो कहा है वो आपको अनुभव हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए इस महीने कुछ मैंने अलग डेट लिखी है कि ये वो डेट्स हैं, इन डेटों में आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अगर लेना है तो उसको पेंडिंग रखिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23 और 24 दिसंबर, ये वो तिथियां हैं कि इन तिथियों में चाहे आपसे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई निर्णय आपको लेना हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई निर्णय लेना हो, या आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, उसको इन डेट में आप जो है डिनाई कीजिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा। इसके आगे पीछे किसी भी तिथि में आप निर्णय लें, लेकिन इन तिथियों में निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन तिथियों पर निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो गलत साबित होगा और आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं देखिए कन्या लगन वालों के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर, ये 4 राशियां आपके लिए बहुत फायदेमंद राशियां होती हैं। अब अगर आपकी जानकारी में, आपके टच में ये लोग हैं और आप जानते हैं कि इस राशि के लोग हैं, तो इनसे कभी ना बिगाड़िए और इनसे हमेशा राय लीजिए, क्योंकि ये जो राय देंगे
वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और ये हर तरीके से आपके लिए लकी पर्सन होते हैं। साथ ही देखिए मैंने इस महीने कुछ पॉइंट भी लिख दिए हैं आपकी जानकारी के लिए कि एक बार आप इसको देख लें। तो देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है केयरफुल फॉर हेल्थ। मैंने वही बोला कि देखिए केतु आपके लगन में है। देखिए और एक चीज, और केतु लगन में है, एक तो आपको अपने निर्णय से आपको असंतुष्टि होगी, साथ ही ये नजर दोष भी देते हैं। यानी कि जिनके बर्थ चार्ट में जन्म का केतु अगर लगन में है तो उस बंदे या बंदी को नजर दोष बहुत होता है, यानी कि उसको नजर बहुत लगती है। ये आप अगर किसी के हो तो बताइएगा मेरे कमेंट्स में कि ऐसा होता है नहीं होता। मैंने बोला कि डू एक्सरसाइज, ठीक है, हेल्थ का इशू रहेगा और थर्ड हाउस में आपके लगनेस हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपको आपके जो है स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मनी इनफ्लो अच्छा रहेगा 27 दिसंबर 2024 तक। फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है आफ्टर 27 दिसंबर, जैसे ही शुक्र जो है यहाँ आ जाएंगे कुटुंब भाव के स्वामी छठे में आएंगे तो इस तरह की चीजें हो सकती है। प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टेबलिंग, मैंने बोला कि जो शॉर्ट टेबलिंग का भाव है, जो थर्ड हाउस है, ये यहाँ मालिक इनका यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस शॉर्ट टेबलिंग से आपको फायदा हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बेसिक एजुकेशन के लिए देखिए स्ट्रगल हो सकता है। ये बेसिक फोर्थ हाउस जो होता है बेसिक एजुकेशन का होता है, इसके लॉर्ड जो है रेट्रो होकर यहाँ का एक्सपेक्ट करेंगे तो बेसिक एजुकेशन जो बच्चे ग्रहण कर रहे हैं उनके एजुकेशन को ग्रहण करने में उनकी रुकावटें आ सकती हैं। व्हीकल प्रॉपर्टी इशू रह सकता है, ठीक है, वही सेम है कि ये व्हीकल का भाव भी है रह सकता है और शुक्र यहाँ आ जाएंगे तब तो और दिक्कत रहेगी। इस पीरियड में आप जो है ड्राइव भी केयरफुली करें। गुड टाइम फॉर लव रिलेशन आफ्टर, ठीक है, मतलब 27 दिसंबर तक जब तक शुक्रदेव यहाँ है ये आपके लिए लव रिलेशन के लिए अच्छा टाइम रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है तो ये लॉस देगा आपको। और शनि है, स्पेशली शनि अगर पंचम भाव में आपके हैं या इसके अतिरिक्त पाप ग्रह हैं, केतु हैं, सूर्य हैं, मंगल है, अगर आपके लगनेश नहीं है वो, तो आप कभी भी शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मत कीजिए वरना आपको बड़ा नुकसान होगा। साथ ही देखिए अब बात मैंने की न्यू जॉब के लिए मैंने यस बोला क्योंकि शनिदेव नौकरी भाव में है, यस। मैरिज के लिए मैंने नो बोला है, स्थिति अच्छी नहीं है। राहु आपके 7th हाउस में है, गुरु आपके अष्टम भाव का एस्पेक्ट दे रहे हैं, शुक्र आपके त्रिकोण में है लेकिन वो भी यहाँ आ जाएंगे तो खाली शुक्र संभाल नहीं सकते इस चीज को। इसके अलावा देखिए कोर्ट केस के लिए देखिए शनि यहाँ बैठे हैं, कोर्ट केस वगैरह स्थिति हो सकती है लेकिन वो आप निपटा लेंगे। साथ ही बीमारियों पे भी आप हावी रहेंगे, बीमारियों से भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे, कोर्ट केस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे क्योंकि शनि 100 राशि है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए पेरेंटल प्रॉपर्टी आफ्टर 7, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको कुछ फायदा हो सकता है। 7 पेरेंटल प्रॉपर्टी आफ्टर 7, यानी कि जैसे मंगल रेट्रो हो जाएंगे 7 दिसंबर को तो इस स्थिति ये करेंगे कि आपके रेट्रो होकर वहां पहुंच जाएंगे 12th हाउस में तो दिक्कत करेंगे, ठीक है। उसके बे हो मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी बे हो सकती है। प्रॉफिट फ्रॉम 8th हाउस एलिमेंट्स, ठीक है, अगर आप 8th हाउस के एलिमेंट्स से यानी कि तत्वों से जुड़े व्यापार या कोई काम कर रहे हैं तो आपको विदेश से लिंक हो सकता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है, विदेशी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इसमें। शॉर्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम वर्किंग, ठीक है, मैंने बोला शॉर्ट ट्रेवलिंग फॉर वर्किंग ये हो सकती है। लॉन्ग ट्रेवलिंग फॉर एजुकेशन, देखिए लॉन्ग ट्रेवलिंग फॉर एजुकेशन, चिल्ड्रन और लविंग पर्सन, बिल्कुल। देखिए ये जो आपका 9th लॉर्ड है वो आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है और 9th लॉर्ड यानी कि 9th हाउस जो है वो ट्रेवलिंग का, लॉन्ग ट्रेवलिंग का हाउस है, हायर एजुकेशन का, तो और ये स्टूडेंट का भाव है तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन बन सकती है कि आप इस पीरियड में यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक आप अपनी हाई एजुकेशन के लिए कोई लंबी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। साथ ही अपने लविंग पर्सन के साथ कोई लविंग कोई मतलब ट्रिप, मौज मस्ती की ट्रिप कर सकते हैं। चिल्ड्रन के वास्ते भी आप कोई ना कोई ट्रिप ट्रेवल प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर लाभ की बात की जाए 5 दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए मैंने बोला कि 27 दिसंबर तक जब तक शुक्र यहाँ पर है फाइनेंस की पोजीशन बहुत बढ़िया रहेगी। शेयर मार्केट के लिए मैंने मना कर दिया है। साथ ही देखिए आप रेमेडीज की बात करें तो आपके जो देखिए लग्नेश जो है बुध देव जी है, मरकरी है, तो आप सदैव भी आपको गणेश उपासना करनी चाहिए, इनका स्टोन धारण करके रखना चाहिए पन्ना। इसके अलावा आपको जो है शिव उपासना करनी चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में भाई उसके मालिक हैं, स्टोन पन्ना पहन सकते हैं। तो मित्रों
बात करें अगर स्टोन की, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं एक बेसिक जानकारी के आधार पर आपको बताता हूं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपकी राशि के प्लेसमेंट के साथ बताता हूं, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में वो ग्रह कहां पर प्लेस्ड है, ये देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आप कौन सा स्टोन पहने। तो मात्र मेरे कह लेने से आप कोई स्टोन धारण ना करें, अपनी जन्म पत्रिका का प्रोडक्शन कराएं और एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस पर आप कोई भी स्टोन धारण करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जन्म पत्रिका में आपके उस राशि का प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन उस राशि के मालिक का प्लेसमेंट अगर गड़बड़ हो जाता है तो ये स्टोन नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था वर्गो असेंडेंट के ऊपर मार्च दिसंबर 2024 का। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई एम रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आपकी जानकारी में, आपके टच में जो भी वर्गो असेंडेंट है, कन्या लग्न के जातक है, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो ये जान पाए कि माह दिसंबर में क्या क्या होने वाला है, और उसी हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। देन थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।